गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एम जॉब बॉक्स और मैं हूं मंगल। यदि आप चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज किस बारे में वीडियो लेके आया हूँ? जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं नौकरियों के बारे में नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ और आंगनवाड़ी से भी संबंधित वीडियो लेके आता रहता हूँ। आज भी मेरी आंगनवाड़ी से संबंधित ही वीडियो है। जैसे कि आपने पहले मेरी वीडियो देख ली होंगी कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों का वज़न कैसे मापना है, वैसे ही आज मैं बताऊंगा कि बच्चों की ऊंचाई लंबाई के अनुसार हमने बच्चों का वज़न कैसे मापना है। इस वीडियो में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। यदि आप मेरी वीडियो पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पूरी देखिए, स्किप मत कीजिए और अंत तक देखिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि हमने बच्चों की लंबाई और ऊंचाई के अनुसार कैसे वज़न मापना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैंने आपको बताया है कि मैं आज बच्चों की ऊंचाई मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए आपको बताऊंगा। तो जैसे कि ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि चार्ट में सबसे ऊपर ही आपको समझ आ रहा होगा, दिख रहा होगा क्या लिखा है, नाटापन की पहचान के लिए संदर्भ लंबाई। और नीली लाइन में जो नीचे लिखा है 5 साल तक के शिशुओं की लंबाई कितनी होनी चाहिए सेंटीमीटर में। तो मैं एक बार आपको फिर दोबारा शुरू से बता देता हूँ कि नाटापन का मतलब है कि जो बच्चा है हमारा 0 से, जो आपको उम्र वाले कॉलम में अगर आप देखोगे तो 0 से लेके 2 वर्ष तक जब भी हम किसी बच्चे का माप करते हैं उसकी आयु के अनुसार, तो उसकी हम लंबाई मापते हैं कि वो बच्चा अपनी आयु के अनुसार ग्रोथ किया है या नहीं किया है, उसने विकास किया है या नहीं किया है। अगर बच्चे की हमने आयु 2 साल से 5 साल तक की मापनी है तो उसे हम बच्चे की ऊंचाई कहेंगे। तो ये जो नाटापन वाला जो शब्द है, इससे हमें पता चलेगा कि बच्चे का उसकी आयु के अनुसार विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो वही मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान से चार्ट में दिए गए जो कॉलम है उनको समझ लीजिए, क्योंकि यदि आपको चार्ट में दिए गए कॉलम समझ आ जाएंगे तो फिर आप बच्चों की लंबाई ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। पहले जो गुलाबी रंग में जो कॉलम है उसके बारे में। इस कॉलम में जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ऊपर लिखा है उम्र है माह में, यानी कि जो उम्र है वो बच्चे की महीनों में दी गई है यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले 0 माह का कोई लड़का है, ऊपर लड़के वाला कॉलम पे आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई भी जो लड़का है वो 0 माह का है तो उसका जो सामान्य जो ऊंचाई लंबाई है जो उसकी 46.1 होनी चाहिए। तो इस वाले कॉलम में बहुत से कन्फ्यूज़न हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो इसको आप आसानी से एक बार समझ लीजिए आराम से। इसमें लिखा है कि इससे कम तो नाटापन। यदि कि कोई बच्चा जो है लड़के की बात कर रहे हैं हम, यदि कोई बच्चा जो लड़का है 0 माह का है और उसकी जो एज 0 माह की एज के बाद उसका जो लंबाई बनती है वो 46.1 है, तो वो सामान्य है, ना कि वो नाटापन में आता है। यदि वो बच्चा जो है 0 माह का है 46.1 से उसकी कम लंबाई है तो फिर वो कम होगी उसकी लंबाई, कम वाली लंबाई वाले कॉलम में हम उसको इंडिकेट करेंगे। लेकिन अगर 46.1 आता है तो वो जो है सामान्य में लड़का काउंट होगा। इसी प्रकार से अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में भी अगर 0 माह की लड़की है कोई, अगर उसके हम नाटापन की जांच करें भी 45.4 जो है 0 माह की लड़की है, 45.4 जो है उसकी सामान्य हाइट है, ना कि वो नाटापन में है। लेकिन अगर लड़की कोई 0 माह की है और उसकी हाइट जो है उसकी लंबाई जो है 45.4 से कम आ जाती है तो वो लड़की नाटापन में होगी। आप एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिए। अगर लड़की 0 माह की है, उसकी अगर लंबाई जो है 45.4 से कम आ जाती है तो वो लड़की नाटापन में होगी। लेकिन अगर उस लड़की की 0 माह वाली लड़की की आयु 0 माह की लड़की का लंबाई जो है 45.4 आती है तो वह सामान्य है, ना कि वो नाटापन में। इसी प्रकार में अगर मैं आपको इसी प्रकार अगर मैं लड़कों की बात करूं तो 0 माह का लड़का है और उसके जो आदर्श मैं लंबाई बताऊं तो 49.9 है। यदि किसी लड़के की लंबाई 0 माह का लड़का है और उसकी 49.9 लंबाई आती है तो वो जो उसकी लंबाई है आदर्श लंबाई है, यानी कि ठीक है। इसी प्रकार लड़कियों में अगर देखें 0 माह की लड़की है और उसकी लंबाई जो है 49.1 आती है
तो वह आदर्श लंबाई मानी जाएगी, ना कि नाटापन में। तो ये था मेरा पूरा प्रोसेस आपको लड़के और लड़की की एज के बताने के बारे में कि 0 माह की लड़की आए तो उसका लड़का आए तो उसका सामान्य जो लंबाई है 46.1 होनी चाहिए, और लड़की की सामान्य जो लंबाई है वह 45.4 होनी चाहिए। और आगे आगे अगर आगे भी हम अगर देखें तो 3 माह में लड़के का आप देख सकते हैं, फिर 6 माह में देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा आगे प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन मैं एक बार मैं फिर बता दूं कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक हम लंबाई माप करते हैं, और 2 से लेकर 5 वर्ष तक हम बच्चे की ऊंचाई का माप करते हैं। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपको फिर भी कुछ चार्ट में से कुछ समझ नहीं आया है, कुछ आप कन्फ्यूज़न है, तो हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।